जय श्री राम। मैं संजय सिंह ज्ञान रतन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय के महत्व का वर्णन करने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि गीता में अपने उपस्थित का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 5 अध्याय को मेरा मुख समझो और 10 अध्याय को 10 भुजा, 1 को उदर और 2 को चरण कमल समझना चाहिए। इतना ज्ञान प्राप्त होने से ही सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। माता लक्ष्मी ने पूछा कि सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस प्रकार उसकी मुक्ति हुई। नारायण कहते हैं कि सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, पापियों का तो शिरोमणि था, शराब पीता, मांस खाता, जुआ खेलता और पत्ते बेचकर अपने जीवन चलाया करता था। एक समय की बात है कि सुशर्मा एक ऋषि के बागीचा के आगे वो घूम रहा था। कहीं से एक काले सांप ने आकर उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यमपुरी गया, बहुत से नरक यातना उसको भोगने पड़े क्योंकि पाप आत्मा था। बहुत नरकों की सजा भोगने के बाद उसे बैल की योनि में जन्म मिला। बड़े कष्ट के साथ 7-8 साल बीता। एक दिन वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक महात्मा उसको उद्धार के लिए अपने पुण्य का दान किया। भीड़ लगी थी, उसी भीड़ में एक वेश्या भी, जो कि उसको अपने पुण्य का पता नहीं था, देखा देखी उसने भी दान किया। यमराज के घर में गया, उन्होंने देखा कि यह वेश्या का दिया हुआ दान से यह पुण्यवान हो गया। उसे फिर मृत्यु लोक में भेजा गया। मृत्यु लोक में एक सुशील ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ। वहां पूजा पाठ करता, वेद शास्त्र का अध्ययन करता, लेकिन उसके अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। अपने उद्धार के लिए उसने वेश्या के पास गया और पूछा कि आपने मुझे कौन सा दान दिया था। वेश्या ने कहा कि पिंजड़े में पड़ा हुआ ये तोता दिन रात कुछ पढ़ता है, उसके पढ़ने से मेरा अंतःकरण अति पवित्र हो गया। आइए तोता से पूछते हैं। तोता ने कहा कि मैं अगले जन्म में एक विद्वान था, किंतु अहंकार के कारण, अपने विद्वता के कारण मैं लोगों से ईर्ष्या करता था और गुरु की निंदा करते थे। इसी का गुरु का निंदा बड़ा ही बेकार चीज होता है दोस्तों। कभी भी यदि आदर नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, तो निंदा भी नहीं करना चाहिए। उसी निंदा के कारण उसके सुख योनि में जन्म लिए, यानी तोता के योनि में।
लेकिन कहीं से ऋषि का नजर पड़ा। ऋषि ने उठा के अपने आश्रम में ले आया। वो प्रतिदिन ऋषि के आश्रम में पहले अध्याय का पाठ हुआ करता था। उसी के सुन सुनकर तोता भी बोलने लगा और वही सुनकर वेश्या का भी हृदय अंतःकरण पवित्र हुआ और सुशर्मा भी पवित्र हुआ। तो पहले अध्याय का यही सार है कि भगवत गीता के अध्ययन क्या कीजिए। इसके एक श्लोक या आधे श्लोक पढ़ने से यदि देव शर्मा और वेश्या और तोता ये तीनों यदि उद्धार हो सकते हैं, मोक्ष के भागी बन सकते हैं, तो क्यों नहीं हम सब पढ़ें भाई। ये तो मुक्ति का द्वार है। हम आप सबसे सभी से अनुरोध करते हैं दोस्तों, कम से कम भगवत गीता के एक या आधे श्लोक को प्रतिदिन जाप करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।